नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बीते दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला किया गया। उनके घर के पास ये ड्रोन से हमला हुआ। बताया गया कि इसमें हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, उनके परिवार को भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत घातक हमला हो सकता था। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, एक साजिश के तहत बेंजामिन नेतन्याहू के परिवार को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो पूरी तरीके से यहां पर की गई है। और जिस तरीके से हिजबुल्लाह का नाम इसमें सामने आता है, क्योंकि ईरान ने अपने हाथ जो है इस हमले से पीछे खींच लिए हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद पूरी तरीके से वो भड़क चुके हैं और भड़कते हुए ईरान को खरी खोटी अब सुना डाली। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है एक बार दोबारा आपने, और इस गलती की सजा आपको भुगतनी होगी। दरअसल ईरान की जो सेना है उस पर भड़कते हुए, ईरान के लीडर्स पर भड़कते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पोस्ट कर एक चीज लिखी और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ईरान के एजेंट्स ने आज मेरी और मेरी पत्नी सारा की हत्या करने की कोशिश की है। ऐसा करके उन्होंने एक भारी गलती भी कर दी है। यह हमला मुझे जंग जारी रखने से नहीं रोकेगा। मैं साफ करना चाहता हूं कि जो कोई भी इजरायलियों को नुकसान पहुंचाएगा उसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसी के साथ उन्होंने इस चीज को भी दोहराया और कहा कि हम आतंकियों को खत्म करना जारी रखेंगे, हम गाजा से अपने बंधकों को वापस लाएंगे और उत्तर में भी अपने निवासियों को वापस भेजेंगे। इजराइल को जीत मिलने तक हम अपनी लड़ाई को ऐसे ही जारी रखेंगे। आपको बता दें कि हाइफा के सिजेरिया इलाके में, जहां पर इजरायली प्रधानमंत्री का निजी आवास है, उनके घर के पास एक ड्रोन हमला कल होता है। हालांकि खबरें शुरुआत में ये आ रही थी कि इजरायली जो प्रधानमंत्री हैं वो कहीं गायब हो गए हैं, उनका अता पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन वो सुरक्षित हैं और उनका परिवार भी पूरी तरह सुरक्षित है। जहां ये ड्रोन हमला हुआ उनके निजी आवास के पास, उस वक्त इजरायली पीएम और उनका परिवार जो था वो वहां मौजूद नहीं था। हालांकि चिंता की बात कहीं ना कहीं ये थी, क्योंकि ये ड्रोन हमला एक घातक हमला हो सकता था और अब कहीं ना कहीं इजरायली प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश जो है ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज जो है, चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो, उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन अब इजरायली प्रधानमंत्री के इस विरोध के बाद जिस तरीके से जब चीजें आगे बढ़ी, तो अब इजरायली जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी अब ताबड़तोड़ तरीके से ईरान को धोना शुरू कर दिया है। दरअसल इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमले के लिए ईरान ने हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया है और अपने जो हाथ हैं उसको पीछे खींच लिया है। दरअसल ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन का यह कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर जो ड्रोन से हमला किया गया उसके पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है। ईरान का इससे कोई लेना देना नहीं है और इस बात की जानकारी खुद विदेश मंत्री जो इजराइल के हैं FM कार्ड्स ने पोस्ट कर दी है और साथ ही लताड़ जो है खूब लगाई है। दरअसल उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईरान अपने हाथ पीछे खींच रहा है और हिजबुल्लाह का हाथ इस हमले में बता रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जो हमला हुआ है, हिजबुल्लाह का जो हाथ बता रहा है, उससे वो बच नहीं सकता। हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह की मदद कौन करता है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को प्रशिक्षण देना हो, उनको एक आधुनिक हथियार मुहैया करवाना हो और तमाम चीजें उन तक पहुंचानी हो जो जंग के लिए जरूरी है, वो कौन करता है ये सब जानते हैं। ये ईरान करता है। आपका झूठ और झूठा दिखावा आपकी मदद नहीं करेगा और आप इस हमले के जिम्मेदार हैं। ये सीधे तौर पर इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं कार्ड्स, उन्होंने ईरान को कह दिया है और कहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी तो आपकी ही है और आपने ये करवाया है। अगर हिजबुल्लाह पर आप ये डाल देना चाहते हैं और हिजबुल्लाह को फंसाना चाहते हैं तो हिजबुल्लाह तो आपका ही पाला हुआ है। हिजबुल्लाह के पास हथियार कहां से आते हैं, हिजबुल्लाह के पास संसाधन जो है वो कहां से आते हैं लड़ने के लिए, ईरान मुहैया करवाता है। ईरान को अब सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी गई है विदेश मंत्री कार्ड्स की तरफ से। और वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू, वो तो भड़के ही हुए हैं, खूब भड़कते हुए उन्होंने पहले ही कह दिया कि इस बार जो गलती फिर एक बार कर दी है उसका अंजाम भी जरूर जल्द ही भुगतना होगा। अब उनके परिवार को निशाना बनाया गया, उनको निशाना बनाया गया है। हम तो नागरिकों से नहीं लड़ रहे हैं, आप हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और क्योंकि इजराइल ने पहले ही कह दिया था कि मिडल ईस्ट में कहीं भी ऑपरेशन हो सकते हैं, ताबड़तोड़ ऑपरेशन हो सकते हैं अगर इजराइल के एक भी नागरिक को छेड़ा गया या फिर इजराइल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो ये साफ कर चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू। उसके बाद ऐसे हमले होना जो कि उनके घरों को निशाना बनाना हो, वहां के नागरिकों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाना हो, यह बहुत बड़ी गलती जो है वो ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज जो हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या फिर हमास जो है वो कर रहा है और उसका बदला इजराइल अब
अब लेता हुआ भी नजर आ रहा है। बीते दिनों याह्या सिनवार जो कि चीफ था हमास का, उसको मार गिराना हो या फिर हिजबुल्लाह के नसरल्लाह को मार गिराना हो, उसकी पूरी तरीके से कमर तोड़ देना हो और धीरे धीरे हिजबुल्लाह और उसी के साथ हमास का सफाया करना हो, ये इजराइल तो करता हुआ नजर ही आ रहा है। अब आप इस खबर पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें NMF न्यूज।